नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री के अंदर आपके आसपास के जो देश है उनके इंटरनली जो डिबेट चल रहे हैं, जो बातें वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कल को वो देश क्या स्टेप्स उठा सकता है। चाइना के केस में अगर हम देखें तो बिल्कुल आज के समय चाइनीज मीडिया खुल के ये बात कह रहा है कि एक्चुअली इंडिया ने यूएसए पर ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया था। इसकी वजह से ही रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ वहां पर यह इमेज सामने आई, जहां पर शी जिनपिंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये दोनों हाथ मिला रहे थे। ये एक ऐसा हैंडशेक था जिसने दुनिया भर में शॉकवेव सेंड करी थी। और आप देखोगे चाहे अरब मीडिया हो, सीएनएन, बीबीसी, सब ने ये न्यूज कवर करी थी कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों का जो ये हैंडशेक है, इससे कंप्लीटली जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं चेंज हो जाती है। इधर आप देख पाओगे द इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा सीएनएन, सबने इस पर आर्टिकल पब्लिश किया। और एक बात नोट करने वाली यह है कि वॉइस ऑफ अमेरिका जिस तरीके से चाइना में है, ग्लोबल टाइम्स उसी तरीके से यूएसए में आप कह लीजिए है वॉइस ऑफ अमेरिका। ये अमेरिकन गवर्नमेंट फंडेड न्यूज आउटलेट है। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि इंडिया चाइना की जो डील हो गई है बॉर्डर को लेकर, जो अब बॉर्डर में शांति रहेगी, इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूएसए की जो स्ट्रैटेजी थी इंडो पैसिफिक को लेकर, क्या यह ठीक थी। बहुत सारे चाइनीज ओरिजिन के अमेरिकन प्रोफेसर जो हैं, अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, जियोपॉलिटिक्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। मैं खुद काफी बार इनके रिसर्च पेपर्स काफी स्टडी करता हूं, एनालाइज करता हूं वीडियो बनाने से पहले। इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी है पीएम मोदी और शी जिनपिंग के हैंडशेक के बाद। यहां पे आप देख पाओगे दिस सजेस्ट, ये जो हैंडशेक हुआ है इससे साफ साफ पता लगता है कि यूएस अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को भारत पे डिपेंडेंस कम करके आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अगेन इंडिया के पास एक रीजन होना चाहिए था कि वो यूएस के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करे। अगर इंडिया को इस बात का आश्वासन है कि अब बॉर्डर पे गलवान वैली जैसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे, चाइना अग्रेशन नहीं करेगा, तो इंडिया प्रोएक्टिवली एंथुजियास्टिकली यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ये ऑफ कोर्स यूएसए के, मैं यूएस की बात कर रहा हूं, यूएसए के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ऑलरेडी कह रहे हैं। यहां पे तो ये बात भी कही जा रही है इन दिस सेंस, जो अभी हाल ही में दृश्य सामने आए हैं रशिया में, उससे यूएस के थिंकर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि क्वाड में भी अब भारत की पार्टिसिपेशन उस लेवल की नहीं होगी। और जो एशियन नेटो की बात की जा रही थी, जापान कह रहा था कि एशियन नेटो बनाएंगे, वो तो भूल ही जाइए। इंडिया को अब दूर दूर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा एशियन नेटो में। नाउ ये तो बात कर रहे हैं अमेरिकन। दूसरी तरफ अगर हम देखें चाइना को, नाउ चाइना के लोग भी काफी सरप्राइज थे कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने आपस में हाथ मिला लिया है। नहीं तो उससे पहले चाइना के लोग भी ये मान के बैठे थे कि अच्छा ठीक है, जियोपॉलिटिकल इक्वेशन अब ये होगी कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एक तरफ होंगे और एशिया में यूएस, इंडिया, जापान ये एक तरफ होंगे। ऑस्ट्रेलिया को इतना आप काउंट कर नहीं सकते, बहुत ही डिस्टेंट कंट्री है ना, एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। तो ये जो इक्वेशन लोग मान के चल रहे थे चाइना में, सडनली एवरीथिंग चेंज्ड। और चाइना के लोगों में देखो आज के समय जो बिलीव है, जो वो मान के चल रहे हैं कि हुआ यहां पर क्या है कि इंडिया ने ना यूएस का जो सपोर्ट है इस पर अपना विश्वास हटा लिया था। इंडिया इनके हिसाब से, अगेन जो चाइनीज माइंडसेट है उसकी मैं आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स का जो आर्टिकल है ये भी आपको दिखाऊंगा। उन लोगों के हिसाब से इंडिया ने चाइना की तरफ हाथ तब बढ़ाया है जब इंडिया को दिख गया कि कनाडा वाला जो इशू है ये अभी लंबा चलेगा। यूएस भी पन्नू को लेकर इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है। और यूएस का जो एक इकोनॉमिक सपोर्ट यूएस की तरफ से जो इंडिया मान के चल रहा था कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आएंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, क्योंकि यूएस खुद मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप हैवी टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दे बाकी कंट्रीज पर। तो ये सब देखते हुए इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब फायदा इसमें ही है कि चाइना के साथ हाथ मिला लिया जाए। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी न्यूज आउटलेट है, यहां पे इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है कि इंडिया ने यह बात समझ ली थी इनके हिसाब से, न्यू दिल्ली मे फाइंड दैट यूएस अनसर्टन। यूएस बिल्कुल अनसर्टन है, आज कुछ है कल कुछ और है। और इवन दो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना के लोग चाहे इंग्लिश ऑन अ लार्ज स्केल ना बोलते हो, इंडिया में जो सेंटिमेंट है चाइना के प्रति उसको बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। चाइना जहां पर पहुंच चुका है उसके पीछे रीजन यही है कि ये लोग डिटेल्स पर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। आप देख पाओगे कुछ ही हफ्ते पहले अक्टूबर के आसपास ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि बेजिंग बहुत ज्यादा चिंतित है
कि इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग लिटरली ग्राउंड लेवल पर भी अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम परचेज़ कर रहे हैं, उसके और अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। और अब ऑफ कोर्स चाइना ये मान रहा है कि सिंस पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में हैंडशेक हो चुका है, बॉर्डर पे टेंशन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जो ये एंटी चाइना सेंटिमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ये भी धीरे-धीरे कम होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है बाय द वे, ये जो वीडियोस मैं कभी-कभी आपके लिए लेके आता हूँ जहाँ पर बाकी कंट्रीज में भारत के बारे में क्या बोला जा रहा है, इसकी डीप इनसाइट आपको मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप जज कर पाएंगे कि कल को ये देश कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, इनकी पॉलिसी क्या होगी भारत के प्रति। तो चाइना में जो इनका सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, वहाँ पर इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर्स तो ओपनली ये बात भी कह रहे हैं कि इंडिया ने ये बात रियलाइज़ कर ली कि इंडिया की जो पॉलिसी थी कि चाइना से हम डीकपल होंगे और यूएस लेड ग्रुप्स के साथ हम मिलकर मेड इन इंडिया नहीं मेक इन इंडिया को, इन्होंने यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। वो एक जो हमारा प्रयास था, उसमें उतनी सफलता हमको मिली नहीं जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जितना हम मान के चल रहे थे कि मेक इन इंडिया ग्रैंड स्केल पर सक्सेसफुल होगा, यूएस कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया में आएंगी। बिल्कुल काफ़ी जगह इसका बेनिफिट दिखा है। एप्पल आज के समय बहुत सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है, बट उस स्केल पर अभी हमको फ़ायदा मिला नहीं है कि हम मान के चले कि ये बहुत ही अच्छा फैसला था कि हमने यूएस के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर दिए। ये बात चाइना ने यहाँ पर लिखी है, इनके जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये बात लिख रहे हैं। आगे कहते हैं दिस प्रूव्स दैट इंडिया कांट प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग हॉस्टाइल और डीकपलिंग फ्रॉम चाइना एंड इट इज इवन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स ओन डेवलपमेंट। फिर आगे कहते हैं कि यूएस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अनरिलायबल है। ये बात आप अगर देखो ना, इंडिया को फील नहीं होती विद रशिया। रशिया के साथ इंडिया को एक तरीके से स्टेबिलिटी इस लेवल की मिलती है कि रशिया कभी रेडिकली इंडिया के अगेंस्ट कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा यूएस अनसर्टन इसलिए है पन्नू केस को लेकर, जिस तरीके से इन्होंने रिसेंटली फॉर्मर रॉ ऑफिशियल को ये मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया, नहीं, उस सब के अलावा अभी देखो यूएस में जो इलेक्शंस होंगे, ऑलरेडी एक्चुअली इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें अगर ट्रंप जीत जाते हैं और ट्रंप जो बात कर रहे हैं टैरिफ की कि अमेरिकन 0% टैक्स देंगे, जो भी हमारा पैसा आएगा वो टैरिफ से आएगा, इससे इंडिया को और झटका लग सकता है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स और कम हो सकते हैं। तो इस वजह से भी इंडिया ने अपनी रिस्क मिनिमाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो इन शॉर्ट चाइना में देखिए परसेप्शन ये है कि इंडिया ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से एज ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइना से हाथ मिला रहा है। इन लोगों के हिसाब से यूएस की पार्टनरशिप जो हमारी थी वो वैसे ही काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी रीसेंट इश्यूज की वजह से। जो जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी है उसकी वजह से भी फाइव आइज इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी हद तक खराब हुए। और सिंस यूएस से इंडिया को ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी जिससे ऑल टुगेदर इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाए, तभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि समय आ चुका है कि हम चाइना से हाथ मिला लेना। और ये परसेप्शन काफ़ी चिंताजनक है भारत के लिए, क्योंकि अगर चाइना इस माइंडसेट से हमको अभी भी देख रहा है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को अगर ये ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन करते हैं, चाइना जीत जाता है, तो उसके बाद बिल्कुल ये इंडिया के अगेंस्ट भी अग्रेशन कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश या फिर किसी और रीजन को लेकर, क्योंकि चाइना अभी भी व्यू कर रहा है इंडिया को फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ये इतने ज़्यादा ताकतवर बन नहीं पाए, इसलिए हमसे हाथ मिला रहे हैं। नाउ अगेन मुझको ये भी बोलना पड़ेगा कि ट्रंप, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर यूएस में इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद उनकी नीतियाँ क्या होगी, टैरिफ के बाद वो क्या सोचेंगे, इसको हमें पहले अच्छे से एनालाइज करना होगा। तभी हम यहाँ पर कह पाएंगे कि चाइना कुछ हद तक ठीक कह रहा है, यूएस बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनरिलायबल है, और इंडिया यूएस की जो ओवरऑल पार्टनरशिप वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो इतनी कामयाब नहीं हुई जितना हम सोच रहे थे। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, झारखंड राज्य से हमारी ये बहुत ही फेमस पेंटिंग निकलती है, सोराई पेंटिंग्स। आपको बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान ये जो सोराई पेंटिंग्स हैं ये किस वर्ल्ड लीडर को गिफ्ट करी है। बहुत ही प्राचीन तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती हैं। बताइए किस लीडर को पीएम मोदी ने ये पेंटिंग गिफ्ट करी थी। व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन ए; शी जिनपिंग, ऑप्शन बी; रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, ऑप्शन सी; या फिर अब्दुल फताह अल सीसी इजिप्ट के, ऑप्शन डी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी आईक्यू की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी। थ्रू आउट स्टडी आईक्यू, पूरी जो स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज हैं, सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज योर चॉइस एज वेल, बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी आईक्यू के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी आईक्यू खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी आईक्यूज फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।